आखिर कौन है ये लड़की जिसके लोग यमला पगला दीवाना हो रहे हैं, और आखिर भारत का ये राज्य शादी करने पर 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है, जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। और इन बड़े बड़े जहाजों को बनाने के बाद समुद्र तक कैसे ले जाते होंगे, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और इस मछली का सिर तो जिंदा है लेकिन शरीर बना हुआ, लेकिन कैसे, जानेंगे वीडियो में। और आखिर कैसे शिखर धवन की इस विदेशी पत्नी ने उनसे 20 करोड़ से ज्यादा रुपए लूट लिए, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। फैक्ट नंबर 12, आखिर कौन है ये वायरल लड़की जिनके लोग इतने दीवाने हैं कि सिर्फ 301 पोस्ट से इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। दरअसल इसका नाम अरीशा बेगम है, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर है। इन्होंने आ मैडम जी, मामा की बुरी नजर और गंदी लड़की जैसी मूवीज में काम किया है। अब जो लोग ऐसी मूवीज देखते होंगे वो तो इन्हें अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर लोग इनकी हॉटनेस और खासकर इनके 2 बड़े बड़े गोलगप्पों के दीवाने हैं। अगर बात सही लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, आखिर कैसे मुंबई की इस मॉडल ने सिर्फ खिचड़ी बेचकर 4 साल में 50 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। इनका नाम आभा सिंघल है, जिनका बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा था। सिर्फ 12 की उम्र में इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद इन्होंने अपना बचपन हॉस्टल में ही बिताया था। कोरोना काल के दौरान इन्हें ऐसा लगा कि मॉडलिंग में इनका करियर बनना मुश्किल है, और इसलिए इन्होंने इस समय खिचड़ी एक्सप्रेस नाम का स्टार्टअप शुरू किया। कोरोना काल में ज्यादातर लोग खिचड़ी ही खाते थे, जिस वजह से इनका बिजनेस चल पड़ा, और सिर्फ 4 साल में इन्होंने 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। पता नहीं ऐसे आइडियाज हमें क्यों नहीं आते। फैक्ट नंबर 10, 3 ऐसी वायरल क्लिप्स जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, देखिए कैसे जादूगर हमें बेवकूफ बनाते हैं। ये व्यक्ति सर्कुलर कार्डबोर्ड पर बने पॉपकॉर्न की ड्राइंग से इतनी आसानी से ट्रिक से खाली पॉपकॉर्न के डिब्बे को भर देता है। इस बंदे को इस लेडी पुलिस ने गले लगाया तो इसने लेडी पुलिस का चुम्मा ही ले लिया। अब आप ही सोचिए कि इसके बाद इस बेचारे लड़के के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ ये औरत बैकवर्ड प्रैंक करके इन दोनों को ऐसे डराती है जैसे इन्होंने सचमुच का भूत देख लिया हो। लेकिन इस बेकार के फेक प्रैंक पर लाइक तो देखो। अगर ऐसी वीडियो को इतने लाइक मिल सकते हैं तो हमारी वीडियो को आप 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या हुआ जब एक भिखारी आईफोन खरीदने के लिए शॉप पर पहुंचा। राजस्थान का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें फटी बनियान और लुंगी पहने और गंदगी में सना हुआ एक भिखारी शॉप पर आईफोन खरीदने जाता है। जब ये भिखारी शॉप पर जाता है तो 2-3 दुकानों से तो इसे बाहर से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर एक दुकान वाला इसे अंदर आने देता है। इसके बाद ये भिखारी दुकानदार के सामने 1.5 लाख रुपए के सिक्के रख देता है, जिसे दुकानदार पहले तो लेने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में सिक्के गिनकर इसे आईफोन दे देता है। दरअसल वीडियो में दिख रहा ये भिखारी एक यूट्यूबर है, जिसने सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए ये वीडियो शूट किया था। इनके चैनल एक्सपेरिमेंट किंग पर एक्सपेरिमेंट की पूरी वीडियो मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि राजस्थान सरकार शादी करने पर 10 लाख रुपए बांट रही है, लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या हो गया कि सरकार को शादी करने के लिए 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करने और बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है। राजस्थान सरकार के इस स्कीम के अनुसार अगर कोई कपल इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उनकी मंथली जॉइंट इनकम 2.5 लाख से कम है तो उन्हें शादी करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। राजस्थान सरकार का ये कदम वहाँ कास्टिसिज्म यानी कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम है। फैक्ट नंबर 7, इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर से स्किन को निकाल लिया जाए और आपके सर को बर्फ में जमा कर आपकी बाकी शरीर को तेल में फ्राई करा जाए। इसके बाद एक हैवान आपको फ्राई शरीर को खा रहा हो। दरअसल उस हैवान का नाम चाइनीज है। ये है एक जिंदा और मरी हुई मछली, जिसका सर तो जिंदा है लेकिन पूरा शरीर फ्राई कर दिया गया है, और इसे यिन यांग फिश कहते हैं। इसे बनाने के लिए मछली का खाल निकाल दिया जाता है, लेकिन इसे मारा नहीं जाता। इसके बाद इसके सिर को बर्फ में जमा कर बाकी शरीर को तेल में फ्राई कर दिया जाता है, जिससे मरती तो नहीं है लेकिन आधा जिंदा आधा मरा डिश बन जाती है। इस मछली से चीन की हैवानियत और भूख दोनों मिट जाती है। फैक्ट नंबर 6, यह है इस दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, जिसके फल को खाने के बाद इंसान को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान जिंदा ही नहीं बचता है। इसका नाम है डेथ एप्पल ट्री, क्योंकि इसका फल एप्पल जैसा दिखता है, लेकिन गलती से भी इसके फल को या इस पेड़ को छूना तक नहीं, क्योंकि इस पेड़ के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा जहरों का मिक्सचर मौजूद है, जिस वजह से अगर इस पेड़ को आपने छुआ भी तो आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। और इस पेड़ की लकड़ी के जलने से निकलने वाला धुआं गलती से आपकी आंखों में गया तो ये आपको अंधा कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे सिर में जुएं आती कहाँ से? ये आसमान फाड़ कर आती है या जमीन का सीना चीर कर आती है? दरअसल जुएं इंसानों के सर के अलावा कहीं और नहीं रह सकती, इसलिए किसी के भी सर में जुएं तभी आती हैं जब वो किसी ऐसी कंघी से बाल बनाए जिसका इस्तेमाल पहले से जूं से परेशान व्यक्ति ने किया हो। इसके अलावा अगर एक भी जूं किसी के सर में गलती से आ जाए तो वो रातों रात असंख्य अंडे देकर कुछ ही दिनों में अपनी तादाद बढ़ा लेती है। जूं के अंडों को लीख कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, आखिर स्लीप शेल में ये मोती आते कहाँ से? देखिए, मोती 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक नेचुरल वे और एक आर्टिफिशियल वे। इन सीप्स के अंदर मोती नेचुरल तरीके से ही बनते हैं। इस मोती के बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक परजीवी यानी पैरासाइट इन सीड्स के अंदर छेद करके घुस जाता है, जिससे बचने के लिए सीप एक सब्सटेंस बनाता है जिसे नाकरे कहते हैं। नाकरे उस पैरासाइट को अपने अंदर कैद कर लेता है, और जब नाकरे की हजारों परत एक के ऊपर एक सालों तक चढ़ती रहती है तब जाकर कहीं एक नेचुरल मोती का निर्माण होता है, जिसके अंदर एक पैरासाइट दफन होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि इन बड़े बड़े जहाज को, जिनकी लंबाई 10 मंजिला इमारत से भी लंबी होती है और वजन लाखों टन होता है, आखिर इन विशाल जहाजों को फैक्ट्रीज में बनाने के बाद समुद्र तक कैसे लाया जाता होगा? इन विशाल जहाजों के अलग अलग भागों को अलग अलग जगह बनाया जाता है, और इन जहाजों को हमेशा उन्हीं फैक्ट्रीज के पास असेंबल किया जाता है जो समुद्र के करीब मौजूद हो। इसके बाद इन मजबूत ट्यूब्स के आकार जैसी चीज की मदद से धक्का देते हुए इन्हें समुद्र में छोड़ा जाता है। जैसा
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपने जहाज या नाव का सफर किया है। फैक्ट नंबर 2, रायपुर का ये परिवार सही मायने में सच्चे भारतीय हैं, जो हमारे भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए बिना किसी लालच के मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी नारियल को तोड़ने के बाद उसके कवच को यूं ही फेंक देते हैं तो मिलिए सुरेंद्र बैरागी से, जिनका परिवार सालों से नारियल के कवच से सुंदर सुंदर कप, कटोरियां, लैंप और सजावटी सामान बना रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री। इन सभी सामानों को लोगों में बांटते हैं। जो भी इनके कप कटोरी लेते हैं उन्हें भी समझ आता है कि वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाया जाता है। अगर हर भारतीय परिवार इनकी तरह वेस्ट से बेस्ट बनाना सीख गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का हर एक कोना साफ तथा स्वच्छ होगा। फैक्ट नंबर 1, शिखर धवन एक ऐसे क्रिकेटर है जो हमेशा खुश दिखते हैं। असल में इनके इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे हजारों गम छिपे हैं। शिखर धवन की ऑस्ट्रेलियन पत्नी आयशा मुखर्जी ने उन्हें रुलाने और मेंटली टॉर्चर करने में सारी हदें पार कर दी। दरअसल शिखर धवन और आयशा की शादी 2012 में हुई थी। आयशा शिखर से 10 साल बड़ी है और उनके पास अपनी पहली शादी से 2 बच्चे भी हैं। शिखर के मुताबिक पिछले 8 साल में उन्होंने आयशा को 13 करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन उनके बावजूद उसने उनको मेंटली टॉर्चर किया। इसके अलावा उन्होंने धवन की खरीदी हुई 3 प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। यहाँ तक कि शादी से पहले इनके बीच वादा हुआ था कि वो शादी के बाद इंडिया में रहेंगे, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही आयशा ऑस्ट्रेलिया भाग गई। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल टीम के ओनर्स को कुछ गलत तरह से मैसेज भी भेजे ताकि वो शिखर धवन पर हर महीने पैसे देने के लिए प्रेशर डाल सके। 3 प्रॉपर्टीज अपने नाम करने के बाद जब आयशा ने और प्रॉपर्टीज अपने नाम करने की मांग की तो पारा सर से ऊपर चढ़ गया और इन दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद शिखर धवन मैदान में हमेशा हंसते हुए नजर आते हैं। उनके लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।